नमस्ते सर। अ, मेरा सवाल है कि अपनी दुर्दशा तो दिखाई दे रही है कि मुक्ति पानी है, यानी स्वतंत्रता के लिए मन वैसे ही लालायित भी रहता है। तो हमने लगभग आधी उम्र ही निकाल दी है, ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ना कोई बात। सर, मैं कोई लाचारी या मजबूरी की बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो रास्ता है ना बहुत लंबा है। या तो ये हो कि जो अचीवमेंट है पहले उसको ले और उसके बाद में उसको त्याग दे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सर, इस पे आप मार्गदर्शन दे सके तो। देखिए, जब छोटी वस्तु से आसक्ति का रिश्ता बन जाता है ना, तो फिर बड़ी वस्तु जीवन में नहीं आ सकती। जो हमारी बात रहती है कि मैंने जिंदगी में ज्यादा बड़ा पाया नहीं, उसमें हम एक बात को एकदम छुपा जाते हैं। वो बात ये रहती है कि मेरी छोटे से ही ऐसी आसक्ति हो गई कि बड़ा पाने की मुझे कोई जरूरत लगी ही नहीं। मैं एक छोटी सी चीज के साथ ही ममता का और रिश्ता बना लूंगा, तो आगे बढ़ने की मुझे जरूरत महसूस ही किस लिए होगी। समझ रहे हैं? ये कहना कि किसी ने बहुत पाया, ये नहीं बताता है कि उसने क्या पाया। वो इससे ज्यादा ये बताता है कि उसने किस किस जगह पर घर नहीं बनाया। आप किसी को अगर देखें कि वो पर्वत शिखर पर बैठा हुआ है, तो भूल होगी ये कहना कि उसने शिखर को पाया। ईमानदारी से ये कहिए कि उसने शिखर से नीचे कहीं भी घर नहीं बनाया। लालच तो उसको भी बहुत था। मील के इतने पत्थर मिलते हैं और रास्ता दुखदाई होता है। बहुत प्रलोभन आता है कि कहीं पर बस जाओ, और बसते हम बहुधा बस एक रात के लिए हैं। उस रात में ही भोग की ऐसी लत लग जाती है कि आदमी कहता है आगे काहे के लिए बढ़ना है। अब आगे ना बढ़ें और फिर कहें कि हम तो कभी शिखर तक पहुंचे नहीं, तो उसमें हम इस बात को छुपा रहे हैं कि जहां बैठे हैं वहां पे हम किस किस तरह का सुख ले रहे हैं। समस्या सुख लेने में नहीं है, समस्या अपने आप को नाकाबिल समझ लेने में है, अयोग्य अपात्र समझ लेने में है, उससे किसी ऊंचे सुख के। आपको चोटी से बहुत बहुत नीचे कोई जगह मिल गई, कोई गुफा वगैरह, वहां छांव भी थी, वहां थोड़ी सुरक्षा भी थी, उसके आसपास कुछ फलदार पेड़ थे, खाने को भी था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह खराब थी। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को उस जगह से ज्यादा किसी ऊंची जगह के लायक नहीं समझा। वो जगह अच्छी थी, पर आपने उस जगह को अपने से बड़ा बना लिया। आपने कहा ये जगह मिल गई है, मेरे भाग्य खुल गए, अब मैं यहीं बैठ जाती हूं। मैं क्यों बैठ जाऊं वहां? जीवन जब एक अनवरत यात्रा है, तो आपने कहीं पर भी तंबू कैसे गाड़ दिया? आगे बढ़ने का सूत्र यही होता है, कहीं रुको मत। और कैसे आगे बढ़ा जाता है? ये कदम जमीन पर भी आगे कैसे बढ़ते हैं? जहां पड़े होते हैं उस जगह को पीछे धकेल करके। आप आगे कैसे बढ़ते हो? आगे की किसी चीज को खींच करके ना। आप चलने की थोड़ा प्रक्रिया पर गौर करिए। आप आगे बढ़ते हो, जहां कदम पड़ गया है उस जगह को लात मारते हो। एक तरह से आप उस जगह को पीछे धकेलते हो, पीछे फेंकते हो, तब आप खुद ही आगे बढ़ते हो। आप जैसे ही जहां हो उसको पीछे फेंकते हो, तो आप न्यूटन्स लॉ,
एक चीज को पीछे फेंकोगे तो वो चीज आपको आगे फेंकेगी। जहां कदम पड़ गए हैं उसी जगह जम जाओ तो क्या होगा? और जम सकते हो। राह गीले सीमेंट की है, या तो खटखट खटखट आगे बढ़ जाओ, और कहीं पे पांव रखा और वहीं रख करके छोड़ दिया 8-10 घंटे, तो अब कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जो जगह है उसने अब आपको पकड़ लिया है। कभी उस चूहे को देखा है? चूहेदानियां आजकल आती हैं बड़ी बर्बर क्रूर किस्म की, उनमें एक तरह का मोम होता है, चूहा उस पे जाता है और चिपक जाता है। यही हमारी हालत रहती है जिंदगी के तमाम मुकामों पर। जल्दी से आगे बढ़ जाओ तो बढ़ जाओगे, रुक गए तो फिर रुक ही गए। उन लोगों को देखा है जो दिखाए जाते हैं मेलों वगैरह में या कई धार्मिक जगहों पर कि वो आग पर चल रहे हैं। वो आग पर कैसे चल लेते हैं? वो रुकते नहीं। क्षण भर को भी रुक जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। जिंदगी की राह वही है, जलते हुए अंगार। बढ़ गए तो बढ़ गए, जो रुक गए तो खाक हो गए। रुकने का मतलब ये नहीं होता कि अब बड़ी ऐश मिलेगी, पर हमें यही लग रहा होता है बड़ा सुख मिल रहा है तंबू गाड़ के। अरे सुख नहीं मिल रहा है, तुम राख हो रहे हो। जो जिंदगी में जहां भी रुक गया है वहीं राख हो रहा है। फिर समझना, वेदांत की विधि नीति नीति की है। बड़ा पाया नहीं जाता, छोटा छोड़ा जाता है। यूं ही नहीं नीति नीति की विधि, कभी कुछ नहीं बड़ा मिलेगा। बड़े को हासिल करना सिर्फ एक तरीके से होता है, छोटे को छोड़ दो। छोटे को जिस क्षण छोड़ा बड़ा मिल गया। और जितना बड़ा छोड़ते जाओगे, इतना कलेजा करोगे बड़े से बड़ा छोड़ूंगा, पाओगे उससे बड़ा कुछ मिल गया। यही यज्ञ का भी सिद्धांत है। मेरे पास जो बड़ी से बड़ी चीज होगी मैं सब आहुति में डाल दूंगा। मुझे नहीं पता उससे मिलना क्या है, लेकिन चमत्कार होता है। मैंने इधर डाला, जितना डाला उससे ज्यादा बड़ा कुछ मिल जाता है। ये सब प्रतीक हैं जीवन की राह के। जहां कहीं भी हो उस जगह से आगे बढ़ना है। तुम जिस भी मकाम पर हो, तुम वहां इसलिए हो कि उसके बियॉन्ड जा सको। हम यहां घर बसाने के लिए नहीं आए हैं भाई। आपका समाज इतने गलत मूल्यों और आदर्शों पर चलता है, जान ले लेता है जवान लोगों की। सेटल कब हो रहे हो? और मैं समझा समझा के हार गया कि भाई तुम सेटल होने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। लेकिन इतना समझाने के बाद भी बाहर तो छोड़ दो, जो आसपास है इर्द गिर्द वो भी सेटल आए जा रहे हैं। बेताब है बिल्कुल कि सेटल कैसे हो जाए। तब इधर उधर जाके हाथ पांव मारना, इधर उधर सबको इकट्ठा करना, माँ बाप दुनियादारी। सेटल होने का तो देखना पड़ेगा ना कुछ। तुम गीले सीमेंट की सड़क पर सेटल होने की सोच रहे हो, वहां कब्र बनेगी तुम्हारी। समझ में ही नहीं आ रहा है। तैरोगे तो पार लग जाओगे, और जो रुक गया बीच धार में उसका क्या होगा? सेटल हो रहा है वो धारा के बीच में क्या बोल रहा है? सेटल होना है, उसका क्या होगा? हम ऐसे डूबते हैं सेटल होके। एक ही तरीका है बचे रहने का, कहीं मत रुकना। लगातार हाथ पांव चलाते रहो, शायद तर जाओगे। जो कहीं भी रुक गया वो मरेगा। हम रुके हुए लोग हैं और कोई बात नहीं है। कोई बहुत अलग से विशेष प्रतिभाशाली नहीं होता। एक ही आत्मा है और उसका प्रकाश हम सबको बिल्कुल एक बराबर उपलब्ध है।
कोई ना छोटा ना बड़ा, ना आगे ना पीछे, बस अपने अपने चुनाव में अंतर है। कोई चुनाव कर लेता है बस जाने का, कोई चुनाव कर लेता है बढ़ जाने का। और सारी जिंदगी आपकी बस इसी बात से तय हो जाती है, आपने बस जाने का निर्णय किया या बढ़ जाने का। जो बस गया वो बस गया।